एक ओर है दंड नायक का प्रचंड स्वरूप और दूसरी ओर परम भक्त का महान रूप। क्या होगा इस युद्ध का परिणाम? प्रतीत होता है कि संतान को जन्म देने के पश्चात उसे त्याग देना आपके अभ्यास में आ गया है। बहुत हुआ। सूर्यदेव अस्वस्थ है और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ है। इसका अर्थ ये नहीं शनि कि तुम दुस्साहस की सारी सीमाएं पार करते जाओ। परंतु जब वो व्यक्ति के सामने आता है तो वो भी अपने फन उठा लेता है। अब आपके सत्य छिपाने के सारे प्रयास बेकार है देवी संज्ञा। सीधे सीधे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आपने अश्विनी कुमारों को जन्म दिया है या नहीं? नहीं, मैंने किसी अश्विनी कुमारों को जन्म नहीं दिया। मैं सूर्य पत्नी हूँ। मुझे कुछ भी छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वो मेरी संतान होते तो यहाँ मेरे साथ होते। फिर भी यदि तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रही हूँ वो असत्य है तो जाओ, साक्ष्य लेकर आओ और सिद्ध करो मेरी बात मिथ्या है। ये पवन में आती खलबली संकेत है देवी संज्ञा कि पवन पुत्र हनुमान आपके बुरे कर्मों का साक्ष्य लेकर प्रस्तुत होने वाले हैं। नेत्र खोलिए ऋषिवर और धन्यवाद दीजिए अपने प्राणों को कि यात्रा पूर्ण होने से पहले उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। कुंठ वानर, तुमने मेरी बनाई सीमा तोड़ी है। अब समय नहीं तुम्हारे अश्व बनने में। कैसी सीमा ऋषिवर? मैंने तो कोई भी सीमा नहीं तोड़ी है। मैंने आपको चिताया था ऋषिवर कि व्यक्ति का प्रारब्ध और कर्म फल उसका पीछा करते हैं और सही समय पर उसके सामने उपस्थित होते हैं। आपने अश्विनी कुमारों के प्रारब्ध को उनके सामने आने से रोका तो उन्हें स्वयं ही अपने प्रारब्ध के सामने आना पड़ा। अब ना आपके वचन के अस्तित्व की कोई आवश्यकता है और ना ही इस रेखा के अस्तित्व की। अब भय की परछाई से बाहर आने का समय आ गया है अश्विनी कुमारों। वहां प्रवेश करो जहां रहने का तुम्हारा अधिकार है। सूर्यलोक में। हमें सम्मान दिलाने के प्रयास के लिए धन्यवाद शनि, परंतु क्या हमारे अस्तित्व को स्वीकार किया जाएगा? ये कर्म फलदाता का वचन है अश्विनी कुमारों, तुम्हें तुम्हारा प्रारब्ध मिलेगा। आपने साक्ष्य मांगा था ना देवी संज्ञा? साक्ष्य प्रस्तुत है। आगे आओ अश्विनी कुमारों।
क्षण पूर्व मैंने कहा था कि ये परिवार अधूरा है। आज ये परिवार पूरा हुआ। सूर्यदेव और देवी संज्ञा की संतान अश्विनी कुमारों के आगमन से। कुछ कहने से पूर्व रुक जाओ शनि। सूर्यलोक की अपनी मर्यादा है। यूं चौखट पर खड़े होकर इस प्रकार चर्चा का कोई लाभ नहीं। ये बालक पहली बार सूर्यलोक आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो पहले इन्हें भीतर ले चलें। अश्विनी कुमार को वचन दिया है कि उन्हें सूर्यलोक में स्वीकारा जाएगा। और आपको स्मरण है ना कि शनि सदा अपना वचन निभाता है। मुझसे साक्ष्य मांगा गया था। अब साक्ष्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। अश्विनी कुमार आप दोनों की वो संतान है जिन्हें आपने जन्म लेने के पश्चात ही त्याग दिया। अब प्रश्न ये है कि क्या आपको ये साक्ष्य भी स्वीकार है या इस सत्य से भी मुंह फेर लेना चाहेंगे आप? मैं नहीं जानता ये कौन है। सुन लिया शनि, अब तुम क्षमा मांगो सूर्यदेव का अपमान करने के लिए और उनसे अनुचित प्रश्न पूछने के लिए। अवश्य, मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। जो सूर्यदेव संसार के लिए तेज का उदाहरण, जिनका स्वागत संसार खुली दृष्टि से करता है, वो ऐसा कर्म क्यों करेंगे जिनसे उनकी दृष्टि झुक जाए? सूर्यदेव ने मुझे भी अपना पुत्र स्वीकारा। यदि ये सूर्यदेव के पुत्र होते तो सूर्यदेव अवश्य इनकी रक्षा करते। मुझे त्यागा गया क्योंकि मैंने आप पर ग्रहण लगाया, परंतु इनकी तो कोई भूल ही नहीं थी। फिर सूर्यदेव इन्हें क्यों त्यागेंगे? कर्म फलदाता के रूप में निश्चित रूप से मुझसे भूल हुई है। तुम दोनों जा सकते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम दोनों सूर्यदेव के पुत्र हो ही नहीं सकते। संतान के गुण माता पिता से मिलते हैं। तुम दोनों किसी देव की नहीं, किसी अश्व की संतान दिखते हो। मुझे क्षमा करना हनुमान कि मैंने तुम्हें कष्ट दिया। इन्हें वहीं छोड़ाओ जहां से लाए थे। ना जाने किसका रक्त है इनकी दामनियों में। ये दोनों मेरी संतान है। कदाचित मेरे कानों ने कुछ विचित्र सुना देव। कुछ विचित्र नहीं सुना तुमने शनि। ये दोनों मेरी और संज्ञा की संतान है और इन दोनों की धमनियों में प्रतापी सूर्य का रक्त है।
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपको विश्राम करने की आवश्यकता है। ये विश्राम का समय नहीं, कर्म के आह्वान का समय है संज्ञा। सत्य समक्ष आ गया है संज्ञा। अब मैं इसे और छिपाऊंगा नहीं। परंतु देव, आप मेरा शरीर रोगी हुआ है संज्ञा, पर मेरी चेतना अभी भी स्वस्थ है। जब चेतना स्वस्थ है सूर्यदेव, तो इन बालकों को त्यागा क्यों आपने? क्योंकि मुझे लगा कि मृत्युलोक के कर्म मृत्युलोक में ही छोड़कर आना चाहिए, और इन दोनों का जन्म मृत्युलोक में हुआ है। तो मुझे लगा इनका जीवन और पालन पोषण दोनों मृत्युलोक में ही होना चाहिए। हनुमान! ये क्या उत्पात था? सुना है तुम मृत्युलोक से एक भूखंड उखाड़कर यहाँ ले आए हो। शक्ति होने का ये अर्थ नहीं कि तुम उसका अनुचित उपयोग करो हनुमान। हनुमान ने शक्ति का उचित उपयोग किया है देवराज, और उसे ऐसा करने के लिए मैंने कहा था। ये बालक, ये ऋषि, वो लोक से उखाड़ा गया भूखंड सूर्य लोक में हो क्या रहा है सूर्यदेव? सूर्यदेव अपने पुत्रों का स्वागत कर रहे हैं। आप भी उनसे भेंट कीजिए। सूर्य पुत्रों से, अश्विनी कुमारों से। लगता है मैं उचित समय पर आया। आप उचित समय पर आए हैं देवराज। विधि कब प्रारंभ करनी है? यदि शनि की बात टाली तो ना जाने कब मुझ पर वक्र दृष्टि डाल दे, और यदि बात मान ली तो देवी संज्ञा के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब मैं क्या कहूं शनि? इस निर्णय पर मेरा नहीं, सूर्यदेव का अधिकार। वो जैसा निर्देश देंगे वैसा हो जाएगा। तो क्या आदेश है सूर्यदेव? मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी भावना मेरी न्याय की चेतना पर हावी हो गई थी, और इन सब का परिणाम मैं भुगत रहा हूं। परंतु मैं अभी भी मानता हूं। तो क्या बस यही कारण था इन्हें त्यागने का देव? एक कारण और था शनि, इनका रूप। मैं संसार के सामने कैसे कह सकता था कि ये मेरी संतान है, जो देव कम और पशु अधिक दिखती है। मुझे आपकी सोच पर आश्चर्य नहीं है देव, क्योंकि वर्षों पूर्व आपने मुझे भी मेरे रूप के कारण ही त्यागा था। तेजस्वी सूर्य का पुत्र इतना कुरूप नहीं हो सकता। मैं इस शिशु का परित्याग करता हूँ। ले जाओ इसे मेरी दृष्टि से दूर, जहाँ सूर्य की किरणें ना पहुंचे। आश्चर्य हुआ तो ये सोच कि 12 वर्षों के पश्चात भी अब भी आपकी सोच वही है।